अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अली। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग डी कॉम पार्ट 1 का दूसरे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मिसेस नईम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल 20,000। 20,000 रुपये उन्होंने एज कैपिटल सरमाया के तौर पर उन्होंने शो करवाया है। तो 20,000 रुपये था। 20,000 रुपये हमने, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डेट है। सवाल में डेट नहीं है, ये सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। इधर भी हमने अल्फ़ाबेट ही लिखे हुए हैं, डेट ऊपर नहीं लिखनी। तो वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इधर लिख लेना है कैश का कॉलम, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखना। फिर पहले सबसे पहले लिखना है आपने कैश का कॉलम, इधर लिख लेना है कैपिटल का कॉलम। और एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटीज़ ये लिखना लाजिम होता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक है। ये बेस बनेगी तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल बनेगी। ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग की मिसावात। ये जो है मिसावात होती है ये सारी की सारी। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है या व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप वहाँ पे इतना सिर्फ लिख देना एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटीज़, यानी जिम्मेदारियाँ इज़ इक्वल टू असासजात। बस आप इतना लिख दीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो 20,000 रुपये कैश में, 20,000 रुपये इधर लिख देना है ए के सामने, इधर ए लिख लेना। कैपिटल में भी 20,000 रुपये लिख देना है। उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000। 5,000 रुपये में उसने सामान तजारत खरीदा है, जो कि मर्चेंडाइज कहलाता है। यानी कि तो मर्चेंडाइज खरीदी है। मर्चेंडाइज ये जो कारोबार का है ना, ये असासा होता है। तो कारोबार का असासा चूँकि एसेट होता है, तो एसेट में इसका एक और कॉलम बनाएंगे मर्चेंडाइज का। मैंने छोटा सा करके लिखा है, आपका जैसे दिल करे आप वैसा कर लीजिए। मर्चेंडाइज लिखा है, मर्चेंडाइज के नीचे हमने उसको प्लस कर दिया 5,000 को। अब देखना ये है कि ये अदायगी कहाँ से हुई है। वो कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश में से ख़रीदी है। कैश में से ख़रीदी है तो कैश में से इधर से माइनस कर दिया और इधर मर्चेंडाइज में प्लस कर दिया। इधर से माइनस हुआ तो इधर से प्लस हो गया, इक्वल है। बैलेंस करेंगे नीचे लाइन लगाकर, 15,000 रुपये आ गया, इधर 5,000 रुपये आ गया और इधर बैलेंस में 20,000 आ गया। अभी नीचे आते हैं सी की तरफ। सी है जी, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश 1,000। टाइपराइटर भी एसेट्स में ही आते हैं, इसलिए इधर हम एसेट में टाइपराइटर लिखेंगे। टाइपराइटर लिख कर नीचे आ जाएंगे, इसमें 1,000 प्लस कर देंगे क्योंकि ये 1,000 का आया है। परचेज़ किया है, परचेज़ किस में से किया है, फॉर कैश किया है। फॉर कैश किया तो इधर कैश में से माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज़। इधर से माइनस किया तो इधर से प्लस हो गया, यानी बैलेंस में है अभी तक। बैलेंस कर देंगे इधर सभी को। इधर भी लाइन लगानी है लाजमी, क्योंकि ये लाजमी होती है। तो आगे चलते हैं। डी, मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 1,400 सोल्ड टू अहमद फॉर 1,800 रुपये। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो इसको गौर से समझिएगा। मर्चेंडाइज कॉस्टिंग यानी मर्चेंडाइज की जो कीमत थी ना टोटल, वो 1,400 रुपये थी। 1,400 रुपये की थी और हमने बेची कितने की है, वो है 1,800 रुपये की। 1,800 रुपये की बेची है तो जाहिर सी बात है हमें 400 रुपये प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को हमेशा हमने कैपिटल में ही प्लस करना है, उसको और किधर भी नहीं लेके जाना, इधर ही लिख देना है बस। इसमें प्लस कर देंगे 400 रुपये। आगे हमने देखना है कि आई एंट्री क्या ये उधार है या ये कैश के थ्रू की हुई है। देखते हैं, ये अहमद लिखा हुआ है अकेला। अहमद जब भी अगर फर्म का नाम आ जाए या लेने वाले शख्स का नाम आ जाए तो हमेशा वो उधार ही होती है। अगर कोई फर्म का भी नाम नहीं आता, कोई शख्स का भी नाम नहीं आता, जैसा कि यहाँ पे अहमद है, अगर यहाँ पे अहमद ना होता तो इसका मतलब था कि ये उधार नहीं हुई, ये नकद हुई है। तो इसको हम कैश में लिख देते, कैश में से माइनस कर देते।
नहीं मतलब कैश में प्लस कर देते 1800 रुपये को, लेकिन ये हुई है उधार। इसलिए हम क्या करेंगे कि इधर वाली साइड पर अकाउंट रिसीवेबल का एक और अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल ये होता है कि जो भी रकम आपने वसूल करनी हो रिसीवेबल हो, रिसीवेबल एक अकाउंट बनेगा। रिसीवेबल के अकाउंट में हम 1800 रुपये प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने लेने तो 1800 रुपये हैं। 1800 रुपये अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में लिख देने हैं। मर्चेंडाइज हमारे पास से गई है 1400 रुपये की, 1400 रुपये मर्चेंडाइज में से माइनस कर देंगे। नीचे आ जाएंगे जी, बैलेंस कर देंगे उसका। यहाँ पे 14,000 था तो 14,000 ही आ गया। 5,000 में से 1400 रुपये निकाले 3600 रुपये आ गया। 1,000 था और वो भी ऐसे ही आ गया। ये 1800 आ गया। इन चारों को अगर प्लस करें तो 20,400 बनता है, ये इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे लिखा हुआ है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम आफ्ताब। ये देखें, ये फिर से आ गया है कि आफ्ताब से खरीदी, लेकिन आगे उन्होंने ऑन अकाउंट का भी ऑप्शन दे दिया है। ऑन अकाउंट का यही मतलब होता है कि उधार खरीदी है। परचेज की हैं तो परचेज उधार की हैं तो अकाउंट पेबल, जिम्मेदारी आ गई ना हमारी, क्योंकि हमने पैसे अभी देने हैं। देने वाले पैसे हमेशा लाइबिलिटीज़ वाली साइड यानी इक्विटीज़ वाली साइड पर आते हैं। इधर अकाउंट पेबल का एक कॉलम बना लिया। इसमें हम उस जगह पे जहाँ पे हमने ख़रीदी है यानी ई की एंट्री में है ना, तो ई की एंट्री के सामने हम 500 रुपये प्लस कर देंगे। इधर भी प्लस कर दिया। इधर मर्चेंडाइज में हमें इजाफा हुआ, जाहिर सी बात है 500 रुपये की हमारी मर्चेंडाइज और आई है। मर्चेंडाइज में इधर से प्लस कर दिया, 500 इधर प्लस हो गया, 500 इक्विटीज़ वाली साइड पर प्लस हो गया, यानी जवाब ठीक है। बैलेंस कर देंगे उसका। अभी नीचे आ जाते हैं जी। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम अहमद। अहमद जो ये पहले हमने देखा था कि अहमद को हमने मर्चेंडाइज बेची थी, जो कि वो अकाउंट रिसीवेबल में हमने प्लस कर दी थी, ये वाली 1800 रुपये। वो टोटल 1800 रुपये थी, हमने उससे 1000 रुपया ले लिया है, तो 1000 रुपये उसके अकाउंट में से हम कर देंगे माइनस। एफ लिखकर इसमें से माइनस कर देंगे, चूँकि कैश में आया है, कैश में आया तो कैश में से प्लस कर देंगे। कैश में प्लस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो ये कहानी ठीक हो गई। इधर से चला गया, इधर आ गया, यानी ये इक्वल हैं, दोनों साइडें इक्वल हैं। एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज़ बराबर हैं। आगे देखते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 800 विच कॉस्ट इज 750। तो गाइज हम इधर थे कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 800 विच कॉस्ट इज 750। तो मर्चेंडाइज हमने बेची है, बेची किसको है ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे फर्म का भी नाम नहीं आया और लेने वाले शख्स का भी कोई नाम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमें कैश की, और इधर लिखा भी हुआ है कि फॉर कैश। तो 800 रुपये की थी जो है ना मर्चेंडाइज, वो 800 रुपये की थी। हमने बेची 800 रुपये की बेची है, और 750 रुपये उसकी कॉस्ट थी यानी कीमत थी। जब 750 की कीमत थी, 800 की बेची है, 50 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को मैं पहले बताया आपको कि कैपिटल में प्लस कर देंगे उसे प्रॉफिट को, और ये 800 रुपये हम कैश में जमा कर देंगे इस साइड पर, और 750 रुपये की हमारी गई है मर्चेंडाइज में से उसे माइनस कर देंगे। और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। पेड सैलरीज इन कैश। ये जो सैलरीज होती हैं ना, ये तनख्वाह होती है। तनख्वाह इसमें आ जाती है कि वो एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं जो कारोबार चलाते हुए ना हमें आते हैं। उसका हमने ये देखते रहना है कि क्या आया एंट्री में, क्या ये एक्सपेंसेस हैं, क्या ये कोई और चीज़ है। ये एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस का कोई एसेट नहीं होता, वो कोई इक्विटीज़ नहीं होती, सिर्फ अखराजात होते हैं। अखराजात को हमेशा कैश में से माइनस करते हैं और कैपिटल दोनों में से माइनस कर देंगे। तो ये 400 रुपये थे, 400 रुपये कैश में से माइनस कर दिए और इधर कैपिटल में से माइनस कर दिए, दोनों तरफ इक्वल हो गया। आगे चलते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा करा दिया तो जाहिर सी बात है हमारा वो एसेट बन गया, उसमें पैसे पड़े रहेंगे। तो उसको देखेंगे कि एसेट साइड पर बैंक कॉलम में बैंक कॉलम लिखेंगे ऊपर, इधर आकर उसमें प्लस कर देंगे। कैश में से गया है हमारे पैसे,
कैश में से उसे कर देंगे माइनस, तो बाद में उसका बैलेंस कर देंगे। दोनों साइडें आप प्लस कर लीजिए और इस साइड को प्लस कर लीजिए, इसको भी। अगर तो आपका जवाब इक्वल आता है तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए।